हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस सेशन। आज हम चर्चा करेंगे क्या आपके जीन्स को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो एक न्यू ऑर्गेनिक और एक न्यू जो जीन होता है उसको कैसे आप जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्री एग्जिस्टिंग। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो बायो केमिकल डाइवर्सिटी की चर्चा की थी, जिसमें हमने क्या बोला था, आपका जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लो आप, या प्री एग्जिस्टिंग जीन से आप चाहते हो कि उसमें क्या हो सके, न्यू जीन्स जो होते हैं वो जनरेट कर सके। उसके हमने उसके हमने क्या देखा था, चार मेथड्स देखे। पहली मेथड थी, उसका नाम क्या था, पहली मेथड का यदि आप नाम जानना चाहते हो, उसमें क्या बताया था हमने, पहली मेथड ये बोला था क्या कि क्या होता है कि आप इंट्राजेनिक म्यूटेशन करवा दो। क्या करवा दो आप उसमें, इंट्राजेनिक क्या करवा दो, उस म्यूटेशन करवा दो। इंट्राजेनिक म्यूटेशन यदि हो गया, ठीक है, के लिए आप डीएनए लेवल पर देखते हो। दूसरा हमने बोला था क्या कि आप नहीं चाहते इंट्राजेनिक, तो आप क्या करवा दो, सिंपली जीन का क्या करवा दो, डुप्लीकेशन करवा दो। क्या करवा दो, आप जीन डुप्लीकेशन करवा दो। ये भी नहीं चाहते तो एक्सॉन जो सेगमेंट होते हैं डीएनए, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं उनको क्या करवा दो, आप उनकी शफलिंग करवा दो। क्या करवा दो, उसका शफलिंग करवा दो। और इसके लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट, एटलीस्ट कितने होना चाहिए, टू डिफरेंट जीन जो होते हैं वो प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो आप क्या कर पाओगे, शफलिंग करवा पाओगे। और चौथी हमने बोला था क्या, चौथा जो स्टेप था उसमें हमने क्या बोला था कि आप क्या करवा दो, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। क्या करवा दो आप, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की हमने क्या बोली थी, जीन ट्रांसफर जो था उसकी चर्चा की। आज जो हमारा लेक्चर है वो किसके लिए डेडिकेट है, वो हमारा है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मेथड क्या होती है हमने। और इसके लिए कम से कम आपके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास में, टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स तो होते हैं वो प्रेजेंट होना। अब हम जानते हैं कि जीन ट्रांसफर मेथड क्या होती है। सबसे पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जीन ट्रांसफर होता क्या है। सबसे पहले क्या लेते हैं कि जीन ट्रांसफर होता क्या है। कि जीन है, अब जीन ट्रांसफर जो होता है उसको आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। कैसे फ्रेंड्स, एक जो होता है उसमें क्या कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल, जिसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टली आप जीन को कैसे कर सकते हो। दूसरा जो होता है वो क्या होता है आपका, आपका क्या होता है, वर्टिकल जीन ट्रांसफर। वर्टिकल जीन ट्रांसफर को समझने के लिए पहले आप हॉरिजॉन्टल को समझें कि वर्टिकल जीन ट्रांसफर, एक बार आपको हॉरिजॉन्टल समझ में आ जाता है तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप जान लें क्या है आपका, कि ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर मेथड। हॉरिजॉन्टल यदि आप जीन ट्रांसफर मेथड की बात करते हो फ्रेंड्स, तो होता क्या है इसमें, होता ये है कि आपके पास क्या होते हैं, यदि आप, हम सबसे पहले सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, उसके बाद हम यूकैरियोट में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करते हैं। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, आपके प्रोकैरियोट्स यदि आप होते हैं, कैसे होते हैं ये, एक तो कैसे होते हैं ये, सिंगल सेल होती है। कैसी होती है, इनके पास में सिंगल सेल होती है। और दूसरी बात की इनका जो सेल है, इस तरीके से हम सेल जो होती है उसकी यदि आप साइज की बात करते हो, साइज भी कैसी होती है, अप्रोक्सीमेट 1 माइक्रोमीटर की होती है। मतलब इतना छोटा साइज का क्या है आपके पास में कोई ऑर्गेनिज्म, उसमें भी आपको क्या करना है, जीन को, न्यू जीन को जनरेट करवाना है। तो क्या होगा, इससे होता क्या है, सिंपली यदि आप देखते हो प्रोकैरियोट्स में होता क्या है, आपका क्या है, ये डीएनए, डीएनए कैसा होता है, इस तरीके से कुछ फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ क्या होते हैं आपके कुछ राइबोसोम से प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम क्यों जरूरी है, राइबोसोम इसलिए जरूरी है, तभी तो क्या कर सकते हो आप, प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा सकते हो। आपका डीएनए है, ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल, ये क्या है आपका जेनेटिक मटेरियल है। समझे फ्रेंड्स, होता क्या क्या है आपके प्रोकैरियोट, ये आपका जेनेटिक, ये क्या है आपका साइटोसॉल, और सिंपली क्या होगी आपकी प्लाज्मा प्रोटीन होगी। तो ये तो क्या हो गया इसका कॉन्सिक्वेंट की आपने बात कर ली। हम किसमें देखेंगे, हम जो जीन ट्रांसफर की मेथड है उसको हम किसमें डिटेल में पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे किसमें, आपके प्रोकैरियोटिक सिस्टम। तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। अब आप देख लो, आपको क्या करना है, जो जीन ट्रांसफर मेथड है, यदि आप देखते हो कि क्या होता है आपका, इकोलाई का एग्जांपल ले लो। मान लो इकोलाई क्या है, एक अलग स्पीसीज है। दूसरी आप क्या ले लेते हो, कोई
मान लो एक स्पीसीज आपकी इकोलाई है, दूसरी क्या है आपकी स्पीसीज जो है वो कौन है आपकी स्ट्रेप्टोकोकस। क्या कर लेते हैं इसको स्ट्रेप्टोकोकस। अब समझाने के हिसाब से बताइए कि कोई जीन ऐसा है जो कि इकोलाई में क्या है बहुत ही एडवांटेज है। अब उस जीन को हम चाहते हैं कि आपके स्ट्रेप्टोकोकस में भी क्या करा सके किया जाए। तो सिंपली होगा क्या, जीन ट्रांसफर कैसे होगा कि जीन ट्रांसफर का मतलब है हॉरिजॉन्टल, वो भी कैसा तरीके से कि एक ही क्या है आपकी जनरेशन है में दो, इसके पास जो जीन है और इसका जो जीन है, इसमें से कोई जीन यदि आपको ऐसा लग रहा है जो कि क्या कर सकता है, जो कि ट्रांसफर हो सकता है कहाँ पर आपके, ये आपकी मान लो क्या है आपकी डोनर सेल, आपके पास क्या होना चाहिए, दो चीजें होना चाहिए, एक डोनर सेल होगी, दूसरी क्या होगी आपकी रेसिपिएंट सेल होगी। तो अब यदि आप जीन ट्रांसफर मतलब क्या, सिंपली आपका डीएनए जो है उसी का कोई सेगमेंट जाएगा उठ के, तो क्या कर सकते हो आप, जीन जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होती है आप प्रोसीड कर सकते हो। तो आपके पास क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले रहे हैं, हमने एग्जाम्पल के ले लिए क्या ले लिया, हमने बैक्टीरियम ले लिया। क्या लिया आपने, बैक्टीरियम लिया। क्या ले रहे हो फ्रेंड्स आप, बैक्टीरियम ले रहे हो। मान लो कोई हाइपोथेटिकल हमने बैक्टीरियम, क्या बोला आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आपकी डोनर सेल, एक क्या होगी आपकी डोनर सेल, दूसरी क्या होती है आपकी रेसिपिएंट सेल, रेसिपिएंट सेल होना। तो कम से कम क्या हो रहा है आपके पास दो स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट। ये तो किसी भी बैक्टीरियम के बीच में, यदि आप चाहते हो कि क्या आपका जो वायरस है ना, वायरस उसका जेनेटिक मटेरियल, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता क्या इसके पास, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है, तो सेल की कैटेगरी में रखते ही नहीं है। तो जो आपका वायरस का यदि आप एग्जांपल लेते हो, तो वायरस जो होते हैं यदि आप उनकी चर्चा करते हो, तो वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं किसको, आपको बैक्टीरियम को। जो वायरस ऐसे होते हैं जो कि बैक्टीरियम को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसको कोई फ्रेंड्स नाम बताएगा, उसको क्या कहते हो आप, तो आप बैक्टीरियोफाज कहते हो। क्या कहते हो, बैक्टीरियोफाज कहते हैं। तो फाज करता क्या है, सिंपली क्या करता है, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पे, मतलब मान लो यदि वायरस आपका डोनर है, डोनर है आपका कौन, वायरस है, उसके पास तो सिंपली जेनेटिक मटेरियल होगा, वो क्या होगा, मान लो ई कोलाई है, हाइपोथेटिकल क्या ले रहे हैं, मान लो ई कोलाई, तो उसको इन्फेक्ट कर दे, इन्फेक्ट कर देगा तो क्या, उसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो कहाँ पर आ जाएगा आपके रेसिपिएंट सेल में। अब जो ये रेसिपिएंट सेल है वो कैसी हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी, इन्फेक्टेड हो जाएगी। और वायरस करता क्या है, ये पूरी जो होस्ट होता है, होस्ट मान लो कौन है आपका, कोई बैक्टीरियम है, मान लो क्या है कोई बैक्टीरियम, उसकी जो रेप्लिकेशन मशीनरी है, उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी, उसको यूज करता है और अपने आप को क्या करता है, डिवाइड करता जाता है। तो देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपने क्या किया, न्यू जीन को इंट्रोड्यूस करवाया, आपके पहले ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग जीन था। अब सवाल ये है कि आपका न्यू जीन कैसे बन जाएगा, न्यू जीन ऐसे बनेगा, मान लो ये बैक्टीरियम क्या है, ससेप्टेबल है किसके लिए, आपके इस वायरस के लिए, इस वायरल के खिलाफ वो क्या करना चाहता है, लड़ाई छेड़ देता है, मतलब तो कोई ना कोई ऐसे प्रोटीन या ऐसे जीन जो होते हैं प्रेजेंट होंगे जो कि क्या करेंगे, इस वायरस को अपने अंदर रहने नहीं देंगे। लेकिन उस बैक्टीरियम में यदि ये प्रॉपर्टी नहीं है तो क्या करता है, सिंपली डाई हो जाता है और वायरस होता है वो प्रोलिफरेट होता जाता है और एक क्या करता है आपके बैक्टीरियम सेल को मार देता है। ये तो हमने किसका देखा, बैक्टीरियोफाज का एग्जाम्पल देखा। तो जो वायरस ऐसे होते जो कि क्या करते हैं, आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको आप बैक्टीरियोफाज कहते हो। यदि आप वायरस की बात करते हो फ्रेंड्स कि वायरस एक्चुअल में होता क्या है, यदि आप सिंपली क्या बोलते हो कि आपका जो वायरस है, यदि आप वायरस की बात कर लेते हो, यदि वायरस की बात, वायरस जो हो तो आप कैसे क्या बोल सकते हो, डिफाइन करोगे वायरस होता क्या है। यदि आप वायरस की बात करते हो क्या होता है, ये सिंपली क्या बोल सकते हैं, एक स्मॉल पैकेट होता है जेनेटिक मटेरियल, क्या बोलोगे आप, सिंपली स्मॉल है पहली बात तो, और क्या होता है जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसका क्या है, ये पैकेट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है इसके पास, जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसका पैकेट है, आप ऐसे समझ सकते हैं। और दूसरी बात कैसा है कि ये कैसा होता है, पैरासिटिक, क्या होता है, ये पैरासाइट होता है। पैरासाइट किस पे, आपके बैक्टीरियम पे पैरासाइट है, ऑन द, वो होस्ट कौन हो सकता है, आपका बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम है, और कौन हो सकता है होस्ट आपका, होस्ट आपका हो सकता है ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही वायरस हल्का मचा सकता है। तो ये तो हुई किसकी, वायरस की बात। अब जो बात कहते हैं ऑल द नॉट द
देमसेल्फ लिविंग सेल्स। तो यदि आप बात करते हो ना कि वायरस जो है वो लिविंग सेल की कैटेगरी में आता नहीं है, क्या है ये लिविंग सेल जो उसको हम कह नहीं सकते, फिर भी कितना सारा काम ये हमारी बॉडी में अंदर कहते हैं ना घुसपैठ के है, कितना सारा कुछ गलत कर सकता है बॉडी, एक मन या फिर कह सकते हैं एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो सिंपली यदि आप अच्छा यदि इस वायरस को अच्छे सेंस में लेना चाहोगे तो क्या कर सकते हो आप, इनको आप क्या कर सकते हो वेक्टर की तरह यूज करो। तो वेक्टर की तरह क्या कर सकते हैं आप इसको यूज कर सकते हो, वेक्टर की तरह जो आपका वायरस होता है आप यूज। और कैसे लिए जीन का हमको क्या करवाना है, हमको सिंपली जीन का भी तो करवाना है हाँ, करवाना है, इसलिए आपका कर वायरस का इस्तेमाल करते हो। या वायरस की बात करते हो, वायरस क्या करता है रेप्लिकेट करता है एक सेल में। मान लो क्या है आपके पास कोई सेल है, ये सेल क्या है आपके पास, अब आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर क्या आ गया आपका वायरस आ गया, वायरस स्मूथ है आ गए हैं, ये क्या आ गया आपके वायरस आ गया है, वायरस आया उसने अपना जेनेटिक मटेरियल एंटर करवा दिया। हम सब जानते हैं क्या जानते हैं कि इसका खुद का भी तो जेनेटिक मटेरियल है ना, किसका आपके बैक्टीरियम का। जब बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल है तो क्या करता है वायरस जो होता है उसका जब डीएनए आता है तो करता क्या है ये, करता ये है तो पहले सबसे पहले तो अटैचमेंट क्या करता है, ये अटैचमेंट करता है किस पर, की बैक्टीरियम की सेल पर। दूसरी बात फिर क्या करता है ये प्रोलिफरेट कर देता है, जैसे ये क्या करता है होस्ट, जो होस्ट कौन है इसके लिए आपका बैक्टीरियम, तो क्या करता है कि मशीनरी को यूज करता है, सारे प्रोटीन्स बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है, और एक समय के बाद क्या होता है पूरे पैकेज्ड जो वायरस होते हैं वो सारे के सारे रिलीज हो जाते हैं, और क्या होता है इस बैक्टीरियम सेल की डेथ हो जाती है, मीन्स उसको ये किल भी कर देता है। ये तो हो गया आपका वन साइड। यदि आप दूसरी साइड देखते हो, दूसरी साइड यदि आप वायरस आपका अपना काम ये सब नहीं कर पाया तो क्या कर पाया, मान लो इस वायरस ने अपने आप को क्या कर लिया है आपके जो क्या बोल रहे हैं आपका जो बैक्टीरियम का वायरस में क्या करवा लिया इसने अपने आप को इंटीग्रेट करवा लिया, क्या करवा लिया इसने अपने आप, ये वन साइड था ये हमारा दूसरा। इंटीग्रेट यदि करवा लेता है तो क्या होता है फ्रेंड्स की अब ये सेल जब डिवाइड करेगी, तब ये सेल जब डिवाइड करोगी तो साथ में इसका जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है वो भी क्या हो रहा है आपका डिवाइड हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है आपका डिवाइड हो रहा है। ऐसा जो वायरस होता है तो यहाँ आप देखें फ्रेंड्स तो यहाँ क्या देख सकते हो, एक जो न्यू जीन होता है, जो न्यू जीन होता है, जो न्यू जीन हो रहा है वो क्या हो गया है आपकी जो बैक्टीरियम सेल है वहां पर क्या हो रहा है आपका इंट्रोड्यूस हो गया है। बैक्टीरियम सेल में क्या हो रहा है एक नया जीन जो है वो क्या हो गया इंट्रोड्यूस हो है। तो हमने क्या कह दिया ये क्या है अब कोई बिना हानि मतलब कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है कहाँ पर आपके बैक्टीरियम को, बट हाँ इंसर्ट तो हो गया है कौन आपका न्यू जीन, पर क्या हो गया आपका न्यू जीन जो है वो इंसर्ट हो चुका। अब आप क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि आपने क्या किया है, आपने क्या करवा दिया जीन जो है वो इंसर्ट करवा दिया आपके बैक्टीरियम में। तो अब ये चीज यदि हम देखते हैं तो इस तरह का जो फिनोमिनन होता है वो कहाँ मोस्टली आपको ऑब्जर्व होता है, आपको प्रोकैरियोटिक सिस्टम में क्या हो रहा है इस तरीके का जो फिनोमिनन ज्यादा आपको देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक जो मोस्ट कॉमन होता है हॉरिजॉन्टल। अब इसी की चर्चा हम कहाँ देखते हैं थोड़े वास्ट लेवल पे देखते हैं। वास्ट लेवल मीन क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या समझ, आपने कंसेप्ट सुना होगा फ्रेंड्स क्या होता है, तो होमोलॉजी होती है ना, क्या बोलते हैं हम उसे होमोलॉजी जो होता है, होमोलॉजी की यदि आप बात करते हो, होमोलॉजी में हम क्या देखते हैं, सिंपली क्या देखते हैं कि होमोलॉजी में हम देखते हैं कि आपके कुछ जीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ होते हैं आपके ऑर्थोलोगस जीन, ऑर्थोलोगस जीन होते हैं, और कुछ जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पैरालोगस जीन होते हैं, क्या होते हैं कुछ आपके पैरालोगस जीन। ऑर्थोलोगस है और जो पैरालोगस इनका कंसेप्ट, तो ऑलरेडी मैंने क्या बना एक वीडियो बना फ्रेंड्स, यदि आप और शॉर्ट में जानना है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ऑर्थोलोगस जीन में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आता है, मीन्स क्या होता है यहाँ पे स्पेसिएशन का इवेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे नो स्पेसिएशन कि स्पेसिएशन नहीं होता, फिर स्पेसिएशन नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा था न्यू जीन को जनरेट करने के लिए कुछ तो होता होगा। दूसरी बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है
जो डाइवर्जेंस आता है यहाँ पर क्या आ रहा है कि जीन जो होता है उसका डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है और यहाँ पे जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है। अब इसको समझने के लिए, और आप अच्छे से कैसे समझ सकते हो फ्रेंड्स, तो समझने के लिए आप हम डायग्राम में देखते हैं। देखो होता क्या है, कोई आपका एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई आपका एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। ये क्या है, आपका एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म। अब इस एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर क्या है, आपका जीन जी है जो प्रेजेंट है। अब ये जीन जी है, हम ऑर्थोलोगस की बात करें, इसमें क्या हो रहा है कि स्पेसिएशन जो होता है उससे क्या होता है, आपकी दो स्पीसीज जो होती है वो बनती है। स्पेसिएशन का मतलब ये होता है कि दो न्यू स्पीसीज जो है वो जनरेट होती है। एक तो क्या है, आपका स्पीसीज ए है, दूसरा स्पीसीज बी है। अब स्पीसीज ए में क्या हुआ, जीन जी है लेकिन वो कैसा है, आपका ए टाइप का, और जीन बी है जो कि बी टाइप का है। तो ये क्या हो गया, आपके ऑर्थोलोगस है। वही याद है, बात करते हो किसकी, पैरालोगस की। पैरालोगस में क्या हो रहा है, जीन का डुप्लीकेशन हो रहा है और डाइवर्जेंस एवोल्यूशन जो होता है वो काम करता है। मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म एक ही है, लेकिन दो टाइप के जीन जो है वो दो टाइप के जीन इसमें प्रेजेंट है, क्योंकि डुप्लीकेशन हो गया है आपका। इस तरीके से क्या कर रहे हो आप, न्यू जीन को आप इंसर्ट करवा रहे हो किसमें, प्री एग्जिस्टिंग जीन में क्या कर रहे हो, न्यू जीन जो होती है वो एग्जिस्टिंग। तो जो ऑर्थोलोगस और पैरालोगस का जो कंसेप्ट है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ ले। जैसे हमारा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को अभी आप किस सेंस में समझना चाहते हो, आप उसको ऑर्थोलोगस के सेंस में समझना चाहते हो कि पैरालोगस के सेंस, या आप देखते हो कि दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लो किसका, बर्ड और मैमल का मान लो, दोनों के पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, दोनों डिफरेंट स्पीसीज। इस तरीके से आप क्या कर पा रहे हो, थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर पाओगे। अब हमने बोला था कि जीन ट्रांसफर जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो आपका वर्टिकल जीन ट्रांसफर भी होता है, तो वर्टिकल जो जीन ट्रांसफर होता है और हॉरिजॉन्टल जो जीन ट्रांसफर